अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अपने आरएसएस के गुंडों को ये कहा है कि जहां मुसलमान मिले उसको नुकसान पहुंचाओ, उसकी इबादत गाहों को तबाह करो, उसके घरों को जलाओ, उनके खवातीन बच्चों को बुजुर्गों को हलाक करो। ये आरएसएस के अमित शाह ने आज मुसलमानों के खिलाफ कहना शुरू कर दिया है। मुसलमान जो कि भारत के अंदर पिसते हुए चले जा रहे हैं, मुसलमान जो हिंदुओं के साथ पिछले 40 वर्षों के साथ एक ही मोहल्ले में रह रहे थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अमित शाह के एक बयान ने पूरी दिल्ली के अंदर तबाही मचा दी है। नाजरीन ग्रामी, दिल्ली ही नहीं बल्कि त्रिपुरा के हालात खराब हो गए हैं। लुधियाना के अंदर मुसलमानों ने सड़कें संभाल ली हैं और बीजेपी सरकार को घर जाने का कहा जा रहा है। अमित शाह अपनी रैली के लिए आए थे और उन्होंने अपनी रैली के अंदर कहा कि मैं गुजर रहा था फ्राइडे वाले दिन यानी जुम्मे वाले दिन, तो मेरी काफिला जो अचानक रुक गया। मेरे काफिले के रुकने के बाद मैंने लोगों से पूछा मेरा काफिला क्यों रुका है, तो लोगों ने बताया कि आगे मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे हैं। तो अमित शाह ने कहा नमाज जुमा की इजाजत पिछली सरकारों में हुआ करती थी, इस सरकार यानी मोदी की सरकार में नमाज जुमा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी और ना ही किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी, ना ही मुसलमान मस्जिद के अंदर अजान दे पाएगा, ना ही मुसलमान अपनी इबादत को दुनिया के सामने कन्फेस करने की कोशिश कर पाएगा। नाजरीन ग्रामी, इस तरह की बात निकलकर सामने भारत से आ रही है और अगर अमित शाह जैसा शख्स जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर चलता है ये बात कहता है तो बड़ी मानी खेज बात है। मामला क्या है, इस मामले को हम डिटेल में और ज्यादा देखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को कम से कम लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यूपी के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और अगले 4 माह के अंदर जो कुछ होगा दंगे फसाद के लिए मुसलमानों को अपने लिए तैयार रहना चाहिए। मुसलमान अपने आप को दिली तौर पर, दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार रखें कि अगले 4 माह के अंदर यूपी के अंदर, लुधियाना के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, इसके अलावा दीगर जगहों के ऊपर मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो सकता है वो त्रिपुरा के वाक़े को देख ले जहां दर्जनों मसाजिद को जला दिया गया है। और अमित शाह गुंडों को ये कह रहे हैं कि मुसलमान नाम का कोई चीज नहीं है, मुसलमानों को किसी किस्म का कोई राइट नहीं है। अमित शाह ये कहते हैं कि हम किसी शख्स को मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दें, तो नमाज पढ़ने से तकलीफ किसको होती है, मस्जिद की अजानों से किसको मसला होता है, ये अमित शाह, उसके आरएसएस के गुंडे और उनको फॉलो करने वाले जो फाशिस्ट लोग हैं, मसाइल उनको है। मुसलमान जो पिछले अरसा दराज से हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, जो कि आपस में भाई भाई थे, मोदी सरकार ने वहां पर दंगे करवाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली, आसाम, उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, सब जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू खड़े होकर निकलकर सामने आए। आपको ये बता दें कि मुसलमानों की मसाजिद को जलाया जा रहा है, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को कत्ल किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मुसलमानों के ऊपर फायरिंग की जा रही है और मुसलमानों के खिलाफ ही पुलिस एफआईआर काट के उनको जेल में डाल रही है। मुसलमानों के जहां बच्चे स्कूल जाया करते थे दिल्ली के अंदर, मुसलमानों का स्कूल जाना बंद कर दिया गया है। कोई मुसलमान कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता और जो मुसलमान दाढ़ी रखकर बाहर निकलता है, पुलिस वाले बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस लगा के उसको जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। ये दंगे फसाद जैसे जैसे हिंदू कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वैसे वैसे पुलिस जो है वो आरएसएस के गुंडों को शेल्टर मुहैया कर रही है। पुलिस मुसलमानों के ऊपर जुल्म देखकर खामोश तमाशाई बनी हुई है और अमित शाह के इस बात ने, इस बयान ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक दफा फिर दंगों और फसादात के अंदर झोंक दिया है।